हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम के ऑफिशियल जी कॉन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि मेरी लाइफ स्ट्रगल कैसा रहा उसके बारे में। जो स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें डर लग रहा है कि अलॉटमेंट लेटर कब तक आएंगे और हमें कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आज की इस स्टोरी को जान के आप इससे वाकिफ़ हो जाएंगे कि किस तरह से स्ट्रगल करना होता है। तो आप आज की स्टोरी पूरी बिना स्किप किए देखना, तो आपको पता चलेगा कि कितना स्ट्रगल किया मैंने। तो मेरा स्ट्रगल यहाँ से स्टार्ट होता है कि एग्ज़ाम से। तो एग्ज़ाम जो एडमिट कार्ड है मेरा, ये एडमिट कार्ड था। देख सकते हैं आप कि मेरे को जयपुर के बाहर जो एकलव्य इंटरनेशनल एकेडमी है, हरमादा सीकर रोड पर, वहाँ पर मेरा सेंटर आया था। ये आप देख सकते हैं, मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा सेंटर आया था, ये एकलव्य इंटरनेशनल एकेडमी, हरमादा रोड पर। एग्ज़ाम के बाद मेरे को पहले ही पता लग गया था। एग्ज़ाम में जैसे ही मैं पेपर देके निकला था कि मेरे कितने नंबर आ सकते हैं, तो मेरे को पता लग गया कि मेरे के नंबर कितने आएंगे। फिर जैसे ही मैं रूम पर आता हूँ तो पापा जी का कॉल आता है कि पूछते हैं कि कितने नंबर आ जाएंगे। तो मैंने पापा जी को बताया कि मेरे इतने नंबर आ जाएंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज मेरे को मिल जाएगा। तो मेरे को विश्वास तो तभी था जब मैं एग्ज़ाम दे के आया था, और जैसे ही रूम पे आके पहुंचा मैंने मिलाया था, मतलब क्वेश्चन मिलाए तो मेरे 56 क्वेश्चन सही हो रहे थे। तो मेरे को विश्वास था कि मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो मैंने उसी टाइम बोल दिया था कि मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं काउंसलिंग का वेट करते हुए हमें 5 से 6 मंथ वेट किया गया था। उससे पहले, काउंसलिंग से पहले रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट RUHS वालों ने 2 से 3 दिन बाद ही रिज़ल्ट जारी कर दिया था, और उससे पहले आंसर की जारी कर दी थी 1-2 दिन में ही। उसके बाद मतलब 5 से 6 डेज में रिज़ल्ट कम्प्लीटली जारी कर दिया। उसके बाद 5 मंथ तक हमको वेट कराया काउंसलिंग के लिए। सबसे बड़ी बात कि रिजल्ट के बाद 5 मंथ तक घर पे बैठे रहना और घर वालों के ताने सुनना कि तुमने एग्ज़ाम दिया भी है या नहीं दिया। घर वालों को विश्वास नहीं हो रहा था कि एग्ज़ाम दिया है या नहीं दिया। काफ़ी स्टूडेंट्स थे जिनके घर वालों को डाउट था, मतलब स्टूडेंट्स पर। तो क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, इतना टाइम यूनिवर्सिटी ले रही है, इसका क्या मतलब है। तो घर वाले को भी डाउट था। आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरे 56 नंबर पर मेरे को कॉलेज मिला है। तो मैं आपको जो रिज़ल्ट आया था उसकी कॉपी भी दिखाना चाहूँगा। तो आप तो आप देख सकते हैं कि मेरे 56 नंबर थे। ये देख सकते हो आप कि मेरे 56 नंबर थे, और मेरे को 56 नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। तो आगे की प्रोसेस क्या रही थी उस पर बात करते हैं हम। तो आप देख सकते हो कि नेक्स्ट प्रोसेस हम काउंसलिंग पर जो चॉइस फिलिंग थी, 5 मंथ बीत जाने के बाद काउंसलिंग स्टार्ट हुई। काफ़ी 5 मंथ में काफ़ी मतलब क्या है कि बार बार हमको डेट दी गई थी, और फाइनली काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो चॉइस फिलिंग पर बात करते हैं हम। तो चॉइस फिलिंग कैसी थी मेरी, ये देख सकते हो आप। तो ये यहाँ पर देख सकते हो कि फर्स्ट नंबर पर मैंने केकड़ी अजमेर वाला कॉलेज भरा था, क्योंकि मेरे 56 नंबर थे। तो ओल्ड कॉलेज तो मिलने से रहा मेरे को। तो गवर्नमेंट कॉलेज 2022 में जो ओपन हुए थे उनमें से मैंने फर्स्ट नंबर पर केकड़ी अजमेर वाला कॉलेज भरा था ये। उसके बाद बात करें तो मैंने सवाई माधोपुर, हमारे पास में सवाई माधोपुर पड़ता है, तो सवाई माधोपुर वाला कॉलेज सेकंड नंबर पर फिल किया था मैंने। उसके बाद सॉरी, सेकंड नंबर पर ये इधर दौसा है। उसके बाद बात करें तो थर्ड नंबर पर सवाई माधोपुर कॉलेज था, फिल किया था। उसके बाद फोर्थ नंबर पर भरतपुर कॉलेज फिल किया था मैंने। उसके बाद ये फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग थी उस टाइम फिल किया था। इसके बाद फिफ्थ नंबर पर श्री गंगानगर फिल किया था। 6 नंबर पर तेजारा अलवर था। उसके बाद बात करें तो 7 नंबर पर
सीकर का कॉलेज था। 8 नंबर पर मैंने फिल किया था करौली वाला कॉलेज, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और 9 नंबर पर फिल किया था भरतपुर का ओल्ड कॉलेज। उसके बाद 10 नंबर पर कॉलेज फिल किया था मैंने बूंदी। और 11 नंबर पर फिल किया था नागौर। इसके बाद बात करें तो 12 नंबर पर मैंने फिल किया था सिरोही वाला कॉलेज। 13 नंबर पर फिल किया था जैसलमेर। इसके बाद 14 नंबर पर डूंगरपुर का कॉलेज फिल किया था। इसका मतलब, मेरा मतलब कहने का ये है कि मेरे 56 नंबर थे, तो मेरे को न्यू वाले कॉलेज स्टार्टिंग में फिल करने थे, क्योंकि कम नंबर थे और मेरे को लेना भी गवर्नमेंट कॉलेज था। तो मेरे को प्राइवेट कॉलेज तो भरने ही नहीं थे। मेरे को किसी भी हाल में गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना था, क्योंकि मैंने घर वालों को विश्वास दिला चुका था कि मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो ये इस तरह से मेरी चॉइस फिलिंग थी, आप देख सकते हो। एक बार जूम कर देता हूँ, ये देख सकते हो मेरी चॉइस फिलिंग थी फर्स्ट राउंड की। इसके बाद हम बात करते हैं कि फर्स्ट राउंड के बाद क्या हुआ मेरे साथ, उस पर बात करते हैं। उसके बाद फाइनली कि 31 जनवरी को अलॉटमेंट लेटर डाल दिए गए थे, और 31 को मैंने प्रिंट इसका मतलब PDF निकाल ली थी फ़ोन में। तो मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज फाइनली मिल गया था फर्स्ट राउंड में। गंगानगर का जो 5th नंबर पर फिल किया था मैंने 2022 वाला, तो मेरे को फाइनली गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। तब मेरे को इतनी खुशी हुई कि घर वालों को बताते हुए काफ़ी अंदर से एक तरह से अच्छी फीलिंग आती है, तो मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आई थी। तो इस बात को तो आप जानते ही हो, कोई जलने वाले तो जलते ही है। तो अलॉटमेंट लेटर किस तरह का होता है ये देख सकते हो आप, कि यहाँ पर वो स्टार्टिंग ऊपर लिखा हुआ है ये प्रोविजनल लेटर, अलॉटमेंट लेटर। ये उसके बाद ये कैंडिडेट का नेम, और ये जो भी सारा नंबर लिखा हुआ है इसमें देख सकते हो आप। और मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज मिला था फर्स्ट राउंड में, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग श्रीगंगानगर। तो जैसे ही मैंने ओपन किया, मेरे को सुकून की फीलिंग आई थी। फिर उसके बाद मैंने घर वालों को बताया। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग का प्रोसेस आगे नेक्स्ट चलते हम। ये आप देख सकते हो नीचे इस तरह से होता है ये अलॉटमेंट लेटर। मेरे को खुशी थी और रिपोर्टिंग कराने की, तो मैं दूसरे ही दिन, मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे ही दिन रिपोर्टिंग के लिए निकलता हूँ घर से। और जैसे ही ट्रेन में चल रहा होता हूँ मैं, तो सर लाइव आते हैं और बोलते हैं कि प्राइवेट कॉलेज है, उनका कुछ इशू है, हो गया है, मतलब जो 75% और 25%, मतलब 50 और 75% वाला कुछ इशू हो गया था, कि यूनिवर्सिटी द्वारा 75% स्टूडेंट को प्राइवेट कॉलेजों में भेज दिए गए थे। और पहले स्टार्टिंग में जो 50-50 का रेशो था, कि गवर्नमेंट 50 भेज रखती है, 50 अपने अकॉर्डिंग प्राइवेट वाले एडमिशन लेते थे। तो 75% स्टूडेंट भेज दिए। अब 25% को कहाँ भेजे, क्योंकि ऑलरेडी प्राइवेट वालों ने 50% सीटों पर एडमिशन ले रखे थे, तो 25% स्टूडेंट को कहाँ भेजे। तो इस वजह से कुछ इशू हो गया था, उसको आगे बात करते हैं। अब रिपोर्टिंग के लिए बात करते हैं हम। स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि बोरिंग कहानी, मतलब बोरिंग लग रहा होगा, तो स्ट्रगल वाली कहानी, अब इंटरेस्ट आपको यहाँ से आएगा। आप स्किप किए बिना देखना, तो आपको इंटरेस्ट आएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आ जाता हूँ गंगानगर, और यहाँ पर प्रिंसिपल के मेरे को नंबर मिल जाते हैं, तो उनसे बात होती है। तो बोलते हैं सर कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है या नहीं। तो मैंने बोला कि सारे डॉक्यूमेंट है, बस बॉन्ड वगैरह नहीं बनाए हैं। तो यहाँ से गंगानगर आके मैंने बॉन्ड बनवाए थे। बॉन्ड जो 500 रुपये का था बॉन्ड, वो तो मैं ऑलरेडी घर से बना के लेके आया था। और जो दो थे, एंटी रैंकिंग वाला और पेरेंट्स वाला, वो यहाँ पर आके बनवाए थे। तो उसमें सारा टाइम निकल गया था। शाम को जाके 5 बजे 5 PM
तो मैंने रिपोर्टिंग करा दी आखिरकार। और शाम की ट्रेन थी, तो ट्रेन निकल गई थी एक तो। उसके बाद रात को 11 बजे की ट्रेन थी, तो 11 बजे तक स्टेशन पर वेट किया। उसके बाद घर पर चले गए। घर पर जाने के बाद सूचना मिलती है कि आपकी मतलब 2 से 3 दिन बाद कि आपकी जो काउंसलिंग है वह रद्द की जाती है। उसके लिए मैंने चैनल पर जो बात हुई थी मनोज सर से, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग डाल रखी है चैनल पर। इसी चैनल पर वॉइस रिकॉर्डिंग डाल रखी है, स्टार्टिंग वीडियो वही है शॉर्ट वीडियो में। और आखिरकार काउंसलिंग मतलब जो हुई थी और सभी को कॉलेज अलॉट हो गए थे, तो सबको कैंसिल कर दिया गया था। फिर से मतलब सबके कॉलेज रद्द कर दिए गए थे। फिर से दोबारा रिवाइज काउंसलिंग के लिए नोटिस निकाल दिया बाद में। उसमें काफ़ी टाइम लग गया था, तो नोटिस निकाल दिया। अब सेकंड मतलब रिवाइज जो काउंसलिंग होती है उस पर बात करते हैं हम क्या हुआ था। तो हम बात करते रिवाइज राउंड में क्या हुआ था। तो रिवाइज राउंड में मैंने जो चॉइस फिलिंग की थी वो ये चॉइस फिलिंग थी, आप देख सकते हो कि फर्स्ट पर मैंने श्री गंगानगर लगाया, बिकॉज मेरे को श्री गंगानगर ही वापस कॉलेज लेना था, गवर्नमेंट कॉलेज, तो इसलिए मैंने श्री गंगानगर लगाया था फर्स्ट पर। क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर जमा थे, मैं नहीं चाहता था कि वापस से यहाँ पे डॉक्यूमेंट लेने आना पड़े उसके लिए, तो इस वजह से मैंने श्री गंगानगर फर्स्ट पे लगा दिया था। उसके बाद मैंने सेकंड नंबर पर दौसा कॉलेज भरा था, फिर ये सवाई माधोपुर। उसके बाद मतलब सारी चॉइस फिलिंग थी वो सेम टू सेम थी, मतलब इस तरह से। बट श्री गंगानगर को मैंने फर्स्ट पे लगा दिया था। और मेरे से एक सबसे बड़ी गलती ये हुई थी कि लास्ट में जो ये कॉलेज है महात्मा गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये झालावाड़ में एक गवर्नमेंट प्राइवेट के नाम से चलता है। वो कॉलेज भरने के चक्कर में मेरे से ये प्राइवेट कॉलेज भरा हुआ गया था। तो अब क्या होता है मेरे साथ, काफ़ी टाइम मतलब क्या है कि रिवाइज राउंड की चॉइस फिलिंग हो गई थी और उसके बाद प्रिंट भी निकाल लिया गया था। उसके बाद क्या होता है अब देखते हो कि जैसे अलॉटमेंट लेटर आता है तो मेरे को किस्मत देखो मेरी की मेरे को प्राइवेट कॉलेज महात्मा गांधी ऑफ नर्सिंग कॉलेज प्राइवेट जो कॉलेज है ये मिल जाता है रिवाइज राउंड में। अब सोचो मेरी किस्मत कितनी ख़राब थी कि मेरे को प्राइवेट कॉलेज मिल गया। अब तो अब मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मैं घर से बाहर आया हुआ था जहाँ पर स्टडी की थी मैंने। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी मेरे सामने कि घर वालों को कैसे बताया जाए कि मेरे को प्राइवेट कॉलेज मिला है। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि घर वालों को बताया कैसे जाए, और घर वालों को बताना भी है क्योंकि घर वाले भी इस इंतज़ार में बैठे हैं कि अलॉटमेंट लेटर कब तक आएगा। तो घर वालों को बताना होता है कि जैसे ही मैंने पापा जी को फ़ोन किया कि मैंने बोला फिर कि पापा जी मेरे को प्राइवेट कॉलेज मिला है, तो बोला कि प्राइवेट कॉलेज कैसे मिला है, कि तूने प्राइवेट कॉलेज भरा है क्या। तो मैंने बोला कि मेरे से गलती से भरा हुआ आ गया। फिर पापा जी ने मेरे को डांट लगाई, इतनी भयंकर डांट लगाई पर आप सोच नहीं सकते। तो आप सोचिए कि मेरे साथ उस टाइम मेरे पे क्या बीती होगी कि एक तो मैं घर से बाहर था, अब सोच भी नहीं सकता मैं घर वापस जाने की, मतलब क्या है कि डांट लगा दी थी मेरे को। फिर मैं वहाँ से ही जयपुर जो यूनिवर्सिटी है RUHS वहाँ पर जाने का प्लान बनाता हूँ। उस जाने से पहले जो काउंसलर थे उनसे मैंने बात की थी, उन्होंने बोला कि बेटा टेंशन ना लो, मतलब कॉलेज चेंज के लिए अप्लाई कर देना, आपको फिर से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बट मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। तो आप जानते ही हो इस बात को कि विश्वास कैसे होगा, बिलीव नहीं हो सकता। काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ था कि उनको प्राइवेट कॉलेज में डाल दिया गया था। आखिरकार फर्स्ट राउंड में जो गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था उसके बावजूद ही प्राइवेट कॉलेज में डाल दिया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में डाल दिया तो अब उन स्टूडेंट्स पे क्या बीती होगी। आप बोलते हो कि हमें टेंशन हो रही है, तो आप सोचो कि मेरे पे क्या बीती उस टाइम। फिर भी उसके बाद भी मैंने धैर्य रख के
तसल्ली से काम लिया और मैं यूनिवर्सिटी भी गया जो काउंसलर थे उनसे मिलने। तो वहाँ पर मेरे को काउंसलर नहीं मिलते हैं, बट कॉल पर मेरी बात हो जाती है। तो फिर मैं वापस आ जाता हूँ घर पे। उसके बावजूद भी मुझे तसल्ली नहीं होती है। तो फिर क्या होता है कि मेरे को बोल देते हैं काउंसलर जो है मनोज सर, तो वो मेरे को बोलते हैं कि आप एडमिशन करा दो प्राइवेट कॉलेज में, फिर उसके बाद चेंज के लिए अप्लाई करना तो आपका चेंज हो जाएगा। तो मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके बाद ये आ रही थी कि पैसे इकट्ठे, मतलब पैसे कलेक्ट कहाँ से किए जाए। 85,000 85,000 पैसे कलेक्ट कहाँ से किए जाए, बिकॉज़ 85,000 फीस होती है प्राइवेट कॉलेज की। तो उसके अलावा प्राइवेट कॉलेज वाले मेरे से पैसे मांग रहे थे, मतलब कि 1,50,000 सॉरी 1,50,000 रुपये मांग रहे थे कि आप यहाँ पर एडमिशन लोगे तो आपकी फ़ीस इतनी लगेगी, 1,50,000। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिर उसके बाद मैंने बात की प्राइवेट वाले कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे उनसे, तो बात की तो वो मान गए थे कि जब तक आप क्लास लेने नहीं आते हो तब तक 85,000 रुपये जमा करा दो। उसके बाद आप काउंसलिंग करा लो रिवाइज, जो मतलब क्या है कि सेकंड राउंड के लिए अप्लाई कर दो, अगर चेंज हो जाता है तो हम 85,000 वापस दे देंगे। तो मैं चला भी जाता हूँ वहाँ पर पैसे लेके, जैसे तैसे पैसे करके पे चला भी जाता हूँ। तो उसके बाद प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पर जब एडमिशन करा रहा होता हूँ तो उस टाइम वो सारा प्रोसेस हो जाती है। अगर मेरे मन में ये डाउट था, मतलब कि अगर कॉलेज गवर्नमेंट नहीं मिला मेरे को चेंज कराने पर, तो 85,000 ये, उसके बाद बाकी जो पैसे बच रहे थे वो भी जमा कराने हैं जैसे ही क्लास लेने के लिए आऊँगा मैं। तो और उसके बाद प्राइवेट में ये भी था कि प्रैक्टिकल फीस, और अगर एब्सेंट रहते हो तो पर डे के अकॉर्डिंग 100 रुपये आपको देने होंगे। इसी तरह से काफ़ी कंडीशन मेरे सामने रख दी गई थी। तो फिर एक बार तो मेरे मन में हुआ था कि मैं एडमिशन ही ना कराऊं, फिर से एग्ज़ाम दे लूं। बट फिर मैंने मनोज सर को कॉल भी किया उसके बाद, तो उन्होंने बोला कि उनके खिलाफ़ अगर ऐसे पैसे मांग रहे, मतलब 85,000 फीस है, उसके बाद अगर ज़्यादा पैसे मांग रहे तो आप लिखित में एप्लीकेशन दे दो यूनिवर्सिटी आके। तो मैंने सोचा अगर लिखित में एप्लीकेशन दे दूँगा मैं, तो अगर मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला और यहीं पर रह गया तो फिर मेरे को ये कितने परेशान करेंगे। तो फिर मैंने एप्लीकेशन ना देते हुए और एडमिशन के लिए 85,000 रुपये जमा करा दिए और फीस की रसीद लेके मैं वापस घर आ जाता हूँ। फिर उसके बाद सेकंड राउंड जो ऐप होता है स्टार्ट, ये रिवाइज राउंड का मैं अलॉटमेंट लेटर आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरा रिवाइज राउंड का अलॉटमेंट लेटर था, और इसमें मेरे को प्राइवेट कॉलेज में जो सीट मिली थी वो जनरल कैटेगरी का अकॉर्डिंग मिली थी। तो मेरे को टेंशन इस बात की भी थी कि मेरे को जनरल में काउंट किया गया है, तो मेरे को एसटी कैटेगरी में कैसा आया जाए। तो उसके लिए भी मैंने बात की थी यूनिवर्सिटी, फिर से मैं यूनिवर्सिटी गया और फिर बात की थी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बार भी, मतलब टेंशन में था मैं, काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। ये देख सकते हो अलॉटमेंट लेटर, इसमें ये साफ साफ लिखा है कि कॉलेज अलॉटेड, ये महात्मा गांधी कॉलेज अलॉट हुआ था मेरे को। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये रिवाइज प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर राउंड फर्स्ट रिवाइज्ड, वापस रिवाइज किया गया था, उसमें ये कॉलेज मेरे को मिला था प्राइवेट कॉलेज। फिर मैं इसके बाद सेकंड राउंड स्टार्ट होता है तो उसमें चेंज के लिए अप्लाई करता हूँ। तो तब का क्या प्रोसेस रहा था मेरे साथ वो आगे मैं बताता हूँ आपको। अब सेकंड राउंड में मैंने चेंज के लिए कॉलेज चॉइस फिल कर दी गई थी, और फर्स्ट पे नंबर पे मैंने वही श्री गंगानगर कॉलेज रखा था, बिकॉज मेरे को श्री गंगानगर ही लेना था तो श्री गंगानगर का रखा था। और जो मैंने गंगानगर में डॉक्यूमेंट बनवाए थे
उन डॉक्यूमेंट को मैं लेने आया था, उस जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराया था उससे पहले गंगानगर लेने आया था डॉक्यूमेंट को, उसके बाद लेके गया, फिर घर जाके फिर उसके बाद झालावाड़ एडमिशन कराया। ये सारा प्रोसेस रहा। तो आप सोच सकते हो कि कितना यहाँ पर वापस आना और यहाँ से जाना, फिर उधर एडमिशन कराना। इसके बाद अब सेकंड राउंड पर आ जाते हैं हम। तो सेकंड राउंड में मैंने क्या है कि चॉइस फिल कर दी गई थी और फर्स्ट नंबर पे वही श्री गंगानगर रखा था। फिर अब यहाँ पर बात कर लेते हैं तो कि चॉइस फिल कर दी गई थी, उसके बाद अलॉटमेंट लेटर आता है, तो फिर से मेरे को श्री गंगानगर वाला कॉलेज अलॉट होता है। ये देख सकते हो आप। सेकंड राउंड अलॉटमेंट कॉलेज अलॉटेड राउंड फर्स्ट रिवाइज में ये कॉलेज नीचे वाला था और राउंड सेकंड में ये अलॉट हुआ है। ये सारा इसमें मेंशन किया हुआ है। और फिर से मेरे को अलॉटेड कैटेगरी एसटी राउंड 2 में ये कॉलेज मिल गया था, देख सकते हो आप। इस तरह से ये प्रोसेस रही थी मेरे साथ। तो आप सोच सकते हो कि मेरे साथ कितनी बुरी कंडीशन हुई होगी, बिकॉज आप जानते हो कि सभी के घर वाले इस बात से वाकिफ़ है। अगर गलती हो जाती है तो सभी के घर वाले डांट तो लगाते ही है, इस बात को तो सभी जानते हो। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्ट्रगल करना होता है लाइफ में। काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है इस तरह की, प्रॉब्लम से भागते भागते नहीं रहना चाहिए, भागना नहीं चाहिए हमें। उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। फिर आप देख सकते हो कि मेरे को गंगानगर कॉलेज अलॉट हो जाता है सेकंड राउंड में। तो फिर मेरे को डॉक्यूमेंट लेने जाना होता है झालावाड़। उससे पहले मतलब कि ये सेकंड राउंड का अलॉटमेंट लेटर आता नहीं है, उससे पहले मेरे को मन में ऐसा हो जाता है कि मेरे को गंगानगर फिर से मिलेगा कॉलेज। तो मैं 2 से 3 दिन पहले ही घर वालों को बोल देता हूँ कि अलॉटमेंट लेटर कल आएगा और हमें झालावाड़ डॉक्यूमेंट लेने और फीस लेने जाना है। तो घर वाले बोलते हैं कि ज़रूरी थोड़ी ना है कि गंगानगर मिलेगा, बट मेरे को विश्वास था कि मेरे को गंगानगर वापस मिल जाएगा। तो वापस हम फीस लेने के लिए जाते हैं झालावाड़ प्राइवेट कॉलेज में। तो वहाँ पर काफ़ी सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं वो प्राइवेट कॉलेज वाले। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहे थे कि वो कैश पैसे नहीं दे रहे थे हमको वापस रिटर्न में। दूसरा, चेक भी कॉलेज का नाम का नहीं दे रहे थे, पर्सनल चेक दे रहे थे। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि पर्सनल चेक देना मतलब कॉलेज के नाम से चेक होना तो वो वैलिड माना जाता है, सबसे बेस्ट वो होता है। पर्सनल चेक दे रहे थे, फिर वो जो जैसे तैसे करके वो पर्सनल चेक दिया उन्होंने। फिर मैं चेक को लेके भी आ जाता हूँ। फिर जैसे ही मैं चेक लगाता हूँ तो उससे पहले मैं उनको कॉल करता हूँ कि आपके अकाउंट में पैसे है भी या नहीं, क्योंकि चेक अगर पैसे नहीं है और चेक लगा देते तो वो कैंसिल हो जाता है, मतलब मान्य नहीं होता है चेक। तो उसके लिए वापस जाना होता है, अगर झालावाड़ वापस जाना होता, अगर ऐसे इस तरह से प्रोसेस हो जाता है कुछ तो उन्होंने मतलब सही तरह से हो गया। फिर उसके बाद में फिर से गंगानगर एडमिशन के लिए आता हूँ और एडमिशन यहाँ पे कराता हूँ और फिर मैं ये स्टडी जारी होती है मेरी कंटिन्यू। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का मेरा स्ट्रगल रहा था। तो जो स्टूडेंट घबरा रहे थे, जिनको टेंशन हो रही थी, वो डरे ना और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से बात करें, मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ आपको। और इंस्टाग्राम आईडी भी है, उस पर भी मैसेज कर सकते हो। तो व्हाट्सअप मैसेज, ये व्हाट्सअप नंबर है 8302 एक मिनट 8302 782567। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इन पर आप मैसेज कर सकते हो। और जो भी प्रॉब्लम आती है आपको तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा।
कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा आपको। हो सकता है मैं उस टाइम कॉलेज में हूँ तो मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाऊँ, जैसे ही मैं फ्री होता हूँ आपको को रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो टेंशन ना ले, जो स्टूडेंट घबरा रहे थे तो घबराए ना, इस तरह से स्ट्रगल करना होता है सारा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और जाने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आपको बाकी वास्तव में लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक किए बिना ना जाए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।